नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं कार्तिकेय व्यास आप सभी का स्वागत करता हूं रेनबो ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री के फर्स्ट नंबर चैप्टर के बारे में। क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट का आपका नाम है 8 मनक और अवशेष या अस्थियां अपन कह सकते हैं। अवशेष या अस्थियां, मानव अवशेष की बात होगी, ठीक है। तो 8 मनके या अवशेष, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, ठीक है, इंग्लिश में इसका ये नाम है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि प्राचीन भारत के अंदर सभ्यताएं कहां और कैसे थी सभ्यता, ठीक है। तो सबसे पहले अपन प्राचीन भारत की बात करते हैं, ठीक है, कि भाई सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो कहां पर थी। तो सबसे पुरानी जो सभ्यता मतलब कि अपन बात करते हैं 1920 से पहले की बात कर रहे हैं, अर्लीस्ट 1920, जब अपनी जो हड़प्पा सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी जब खोज नहीं हुई थी उससे पहले की अपन बात करें। तो सबसे पहले ये लोग क्या मानते थे कि जो आपकी मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये सबसे पुरानी प्राचीन सभ्यता मानते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, आपकी चीन की सभ्यता, ठीक है, आपकी यूनान की सभ्यता, ये 3 सभ्यताओं का मैंने आपके नाम बता दिए, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, ठीक है। तो मेसोपोटामिया, जिसको कौन सा अभी वर्तमान में कौन सा देश है, कौन सी कंट्री है? इराक, ठीक है। इराक मेसोपोटामिया के अंदर आता था, ठीक है। तो ये इराक, ये ईरान, जो कई अरब कंट्रीज है, इनको मिला करके पूरी मेसोपोटामिया की सभ्यता बनती थी, ठीक है। और उसी मेसोपोटामिया के साथ हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके जो व्यापारिक संबंध है वो भी हमें दिखाई देते थे, ठीक है। तो ये इस बात को हम स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ जो अर्लीस्ट, जो पहले की जो जानकारी है, जो चैप्टर स्टार्ट होता है उससे पहले जैसे अपन बताते हैं रिकैप या कंटेंट, वैसी अपन बात करेंगे, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता है वो है क्या, ठीक है। अपन अपनी हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता, जिसको जो किसके अंतर्गत आता है? सिंधु घाटी सभ्यता। इस सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर आपकी हड़प्पा सभ्यता आती है, हड़प्पा, और दूसरी मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये 2 मेन पुरानी सभ्यता, सिंधु घाटी की पुरानी सभ्यता जो है, ये मेन 2 बड़ी सभ्यताएं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसके साथ ही अपन देखेंगे कालीबंगा जो राजस्थान की है, ठीक है, चानूदड़ो, लोथल, बनावली, ठीक है, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के ही अवशेष है, ठीक है। और जो कोई सभ्यता है, सबसे पहले अपन एक बात करते हैं कि सभ्यता होती है, सभ्यता मतलब रहन सहन का तरीका, या वहां पर जो आदमी मतलब कि जो मानव लोग हैं जहां पर बसे होते हैं, उनके बसने का जो व्यवस्थित ढंग है उसको सभ्यता कहते हैं। कि भाई पहले के लोग रहते कैसे थे, जो आदि मानव या आदि मानव नाम मान करके भाई हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे किसी चीज से मतलब कि कैसे सरवाइव करते थे और कैसे वहां पर रहते थे, उनके बारे में जो भी चीज है वो सभ्यता है, ठीक है। और सभ्यता हमेशा ध्यान रखना किसी ना किसी नदी के किनारे होती है, ठीक है। जैसे ये आपकी दजला फरात नदियों के पास में आपको दिख जाती है, ठीक है। ये सिंधु घाटी, ये नाम से स्पष्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता मतलब कि सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। और सिंधु नदी कहां पर बहती है? सिंधु नदी का आपका ये देखिए, जैसे मैंने ये हिंदुस्तान का ऊपरी पार्ट बनाया है, ठीक है, इसको थोड़ा देख लेना, ये कुछ आपको जैसा भी लगे, एक बार आप ऊपर वाला जो हिंदुस्तान का पार्ट है यही मान के चलना, यहां से ये जम्मू कश्मीर से चलती हुई आती है और पाकिस्तान को टच करते हुए कहां पर जाती है? पाकिस्तान के अंदर से होते हुए सीधी सीधी अरब सागर के अंदर जाती है। तो ये अरब सागर तंत्र की नदी है, ठीक है। और ये जम्मू कश्मीर से निकल के पाकिस्तान के अंदर जाती हुई अरब सागर में
प्रवाहित विलीन होती है। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दो मेन प्लेसेस हैं। ठीक है, ये कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर। कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, उनकी खोज करने वाले कौन थे या इसकी खोज कैसे हुई, ये अपन बात करते हैं कि भाई लगभग 160 साल पहले पंजाब जो वर्तमान पाकिस्तान में है, उनकी जो वर्तमान पाकिस्तान में जो पंजाब है, मतलब कि जब पार्टीशन हुआ था, ध्यान रखना दोस्तों कि पार्टीशन जब हुआ था देश का, उस समय पंजाब पूरा क्या होता था? एक ही था। ठीक है, कुछ पंजाब का जो हिस्सा है वो इंडिया में रह गया, ठीक है, और कुछ जो हिस्सा है वो पाकिस्तान में रह गया। तो पाकिस्तान का पंजाब और पाकिस्तान का सिंध, ये पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। एक आपको ये भी ध्यान रखना था, एक हैदराबाद नाम से और शहर है, ये हैदराबाद नाम से एक शहर भारत में भी है और एक पाकिस्तान के अंदर भी है। तो गाइस इससे आप बिल्कुल भी डरना मत, ठीक है, क्योंकि आप 12th क्लास में हो, ये छोटी मोटी जानकारी, छोटी मोटी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आज अपन इस चीज के बारे में थोड़ा बहुत ही पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है अपना, ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि इसकी खोज कैसे हुई। तो खोज 160 साल पहले, मतलब कि लगभग आप ये देख लो कि 160 साल पहले जो पाकिस्तान के अंदर पहली बार क्या थी? रेलवे लाइंस क्या थी? बिछाई जा रही थी। कौन सी? रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी। और कुछ स्थान पर खुदाई का काम चल रहा था, तो जो उत्खनन का जो काम चला था, मतलब जो खुदाई का जो काम चल रहा था, उसके दौरान इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा का जो पूरा स्थल है, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष है, ये दिखने लगे। जैसे अब अपन कह रहे हैं कि भाई रेलवे लाइंस बिछा रहे हैं, रेलवे लाइंस बिछा तो पहले क्या होती है? जमीन की थोड़ी बहुत खुदाई होती है इस साइड, ठीक है, तो जैसे ही वो लोगों ने खुदाई की तो इंजीनियर जो थे वहां पर जो रेल लाइंस को बिछा रहे थे, उन लोगों को क्या थी? हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष थे वो दिखने प्रारंभ हो गए। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि यह स्थान आधुनिक समय में पाकिस्तान में, मैंने आपको बता दिया गाइस कि ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये रिसेंटली कहां पर बिलोंग कर रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये क्या कह रहे हैं कि उन कर्मचारियों ने इसे खंडर समझ लिया था। ये जो कर्मचारी थे वहां पर, उन लोगों ने क्या समझ लिया था? इनको खंडर समझ लिया था। अब जैसे अपन बात करते हैं कि अपन किसी दूसरी जगह पर गए, ठीक है, जहां पर कोई आता जाता नहीं है, ठीक है, तो वहां पर कुछ मतलब गुफाएं या कुछ छोटा कमरा अपन देख रहे हैं, टूटा हुआ कोई घर देख रहे हैं, तो अपन ऑलमोस्ट उसको क्या बोलेंगे? खंडर ही बोलेंगे कि यहाँ पर कोई है नहीं, सिर्फ जानवर आते जाते हैं, तो ये खंडर होगा। तो उन लोगों ने भी गाइस कोई पुराना खंडर समझ लिया होगा। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि यह स्थान इन्होंने कहा कि वहां से जो हजारों के नंबर में ईंट मिली थी उनको, कि क्या मिली थी? ईंटें छोटी छोटी ईंट होती थी, ठीक है, और उन ईंटों को क्या है, इन लोगों ने देखा और ईंटों को वहां से उखाड़ना शुरू किया, और इन ईंटों को उन्होंने क्या कर लिया था? अब जैसे नॉर्मली बात है कि अगर आपको बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आपको ईंटें दिखेगी तो आप क्या समझोगे? भाई पहले मैं अपने इन ईंटों को अपने घर पे स्टोर करूंगा कि भाई फ्यूचर में मेरे को भी कोई काम पड़ ही गया, जैसे मेरे को कोई रूम बनाना हो गया, तो मैं क्या होगा? इन्हीं ईंटों का यूज लूंगा। तो उन्होंने भी क्या किया कि जैसे उनको वो खंडर दिखा, उनके अंदर जो ईंटें दिखाई दी थी, उन ईंटों को कलेक्ट किया और जो रेलवे लाइंस का जो काम चल रहा था उसके अंदर बिछाना शुरू कर दिया। ठीक है, उन ईंटों का सदुपयोग करना उन्होंने अपने हिसाब से शुरू कर लिया था। ठीक है, फिर ये क्या कह रहा है कि लेकिन वो ये नहीं जान सके कि यहां पर पहले कोई सभ्यता रही, क्योंकि उन लोगों के दिमाग में आया नहीं कि पुरानी कोई सभ्यता थी या हाँ या ना, उनको कोई मतलब नहीं था, वो तो अपने काम से मतलब कर रहे थे। ठीक है, अब देखो इनके जो जिन्होंने इनको खोजा है, समझ गए कि जिन लोगों ने इन सभ्यताओं को खोजा है, अपन उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो पहले मैंने आपको बता दी थी 2 सभ्यताएं, ठीक है, सिंधु की 2 प्रमुख जो सभ्यताएं मैंने आपको बता दी, कौन कौन सी थी? एक तो मोहनजोदड़ो और एक हड़प्पा। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि पहला खोजकर्ता, गाइस इसको आप नोट कर लेना, खोजकर्ता, ठीक है, स्थान, एक अपन क्या कर रहे हैं? स्थान, ठीक है, और एक अपन क्या करेंगे? समय, मतलब कि जो टाइम पीरियड है, ठीक है, उसका, या सन आप कर सकते हो, समय या सन। ठीक है, तो पहले कौन थे? पहले अपन बात करते हैं दयाराम साहनी की। कौन? दयाराम साहनी।
इन्होंने क्या खोजा, इन्होंने कौन सी सभ्यता खोजी, इन्होंने कौन सी सभ्यता खोजी, ये थी हड़प्पा। इन्होंने कौन सी सभ्यता खोजी गाइस, हड़प्पा सभ्यता। इनको नोट कर लेना। और इनका टाइम पीरियड क्या था, कौन से टाइम पीरियड, कौन से ईयर में इन्होंने खोजी थी, 1921 में। कौन से, 1921। अब दूसरी, मैंने आपको बोला था दूसरी कौन सी मोस्ट इंपोर्टेंट सभ्यता थी, दूसरी थी अपने मोहनजोदड़ो। कौन सी, मोहनजोदड़ो। ठीक है, इनके खोजकर्ता कौन थे मोहनजोदड़ो के, तो आपने नाम सुना होगा आर.सी. बनर्जी। कौन से, आर.सी. बनर्जी। आर.सी. बनर्जी का पूरा नाम क्या था, राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी थे। इन्होंने इनकी मोहनजोदड़ो की खोज या इनकी रिसर्च कब की थी, 1922 में। कौन सा सन था, 1922 में की थी। ठीक है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा नोट डाउन कर लेना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में छोटे मोटे 1-2 नंबर के क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, फिर अपन देखते हैं थोड़ा सा आगे कि 1921 में जो दयाराम साहनी साहब थे, उन्होंने हड़प्पा नाम के स्थल की खुदाई की थी। और वहां पर खुदाई करने के बाद के अंदर वहां पर हड़प्पा कालीन उनको क्या मिली थी, स्टैम्प्स, जो मोहर होती है, स्टैंप आप समझते हो जिसको छापते हैं अपन, ठीक है, सील या स्टाम्प, वो वहां पर उनको मिली थी। 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के स्थान पर उत्खनन किया। गाइस क्या किया, मोहनजोदड़ो। ये दोनों है कहां पे, रिसेंटली ये दोनों ही पाकिस्तान में है, बताया हुआ है आपको। एक बार फिर से आपको रीड करवा दूं, पाकिस्तान में। ठीक है, और इनको क्या मिली थी, जो मिस्टर दयाराम साहनी थे, इनको हड़प्पा कालीन मोहरें मिली थी। उसके जस्ट बाद में 1 साल बाद में राखालदास बनर्जी को थोड़ा सा आभास हुआ, उन्होंने भी क्या करवा दिया था, जो मोहनजोदड़ो थी उनकी खुदाई करनी स्टार्ट करवा दी थी। ठीक है, बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान का उत्खनन किया और उन्होंने भी वैसी ही मोहरें खोज ली जैसे हड़प्पा में मिली थी। कौन सी गाइस, हड़प्पा में जो दयाराम साहनी ने जिन मोहरों को खोजा था, वैसी की वैसी राखालदास बनर्जी ने भी सेम मोहरें खोज ली। ठीक है, सेम मोहर मतलब सेम स्टैंप्स इन्होंने खोज ली थी। ठीक है, तो एक बात बताइए कि कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव या कोई एक, आप ये समझ लो कि कहीं पे किसी एक आदमी का राज चल रहा है। ठीक है, वो एक आदमी का राज चल रहा है, तो अपनी जो सील, अपनी जो सिक्के हैं, अपने जो मोहरे हैं, वो क्या अलग अलग बनवाएगा कि भाई मैं समझ लो कि बीकानेर है। ठीक है, बीकानेर के अंदर गंगा सिंह जी का राज चलता था। ठीक है, तो बीकानेर के अंदर कौन कौन से, ये नोखा भी आता था, लूणकरणसर भी आता था, ठीक है, खाजूवाड़ा भी आता था, गंगानगर भी आता था, हनुमानगढ़ भी आता था उस टाइम के अंदर। तो इन सारों के लिए क्या अलग अलग सिक्के डलवाते थे क्या, नहीं, एक ही सिक्के और एक ही जो राजकीय मोहर होती, जो राज्य आदेश के लिए, वो एक ही होती थी गाइस। ठीक है, तो वैसे का वैसा यहां पर भी, क्योंकि ये सिर्फ साइट्स है, ये क्या है, साइट मतलब किसी स्थान है, सभ्यता तो एक ही है। सभ्यता कौन सी लगती है इन दोनों के अंदर, सिंधु घाटी सभ्यता लगती है। ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों का नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता है। ये हड़प्पा और ये मोहनजोदड़ो, ये केवल स्थान थे। ठीक है गाइस, ये क्या थे, स्थान थे। फिर ये कह रहा है कि उसके बाद यह अनुमान लगाया गया कि दोनों क्षेत्र एक ही संस्कृति के भाग थे। गाइस मैंने आपको जो बताया वो वाली बात है कि दोनों जो क्षेत्र थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये दोनों एक ही संस्कृति के भाग थे। इनको आप एक बार भूल जाओ, सिर्फ इसी के ऊपर ध्यान देना है आपको। ये तो विदेशी सभ्यताएं हैं, ये भारत के अंदर नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया, ईरान जो थोड़े बहुत अरब कंट्रीज है उसके अंदर आती थी, ये चाइना के अंदर थी प्रॉपरली, चीन की सभ्यता नाम से स्पष्ट है। ठीक है, और यूनान की सभ्यता मतलब कि यूरोप के साइड के अंदर, जो आज का एथेंस, जो आज की ग्रीस है, आज का जो ग्रीस कंट्री है, वो यूनान के नाम से पहले जाना जाता था, ये उसी के अंदर थी, ग्रीस, मैसेडोनिया। ठीक है, मतलब मैसेडोनिया इसी यूनान का ही भाग था, इसी यूनानी साम्राज्य का। ठीक है, तो इनको एक बार आप भूलो। ठीक है, मेन कंसंट्रेट अपने को इनके अंदर करना है। तो मेन कंसंट्रेट अपन कर रहे हैं कि ये दोनों उस समय पार्टीशन हुआ नहीं था, तो इंडिया के अंदर ही मानी जाती थी, इंडिया की सभ्यता ही मानी जाती थी। अब जैसे 1947 के बाद के अंदर जैसे ही अपना पार्टीशन हुआ, उस पार्टीशन के बाद के अंदर क्या हुआ कि ये अलग अलग, मतलब कि भारत और पाकिस्तान ऐसे बोलने लगे, तो ये पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इसके अपने को ये पता चल गया कि दोनों को एक जैसी मिल गई थी, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। पहले दयाराम साहनी को
जो स्टैम्प्स मिलती वैसी की वैसी स्टैम्प्स और जो सिक्के थे वो राखादास बनर्जी को मिल गया। तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि दोनों ही एक ही सभ्यता है, एक ही संस्कृति के भाग है। इसके बाद से 1940 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, ठीक है, जो थे कौन, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर थे कौन थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको नोट डाउन कर लेना उस समय, सर जॉन मार्शल। कौन से भाई, सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि विश्व में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी थी गाइस। क्या करी थी, इन लोगों जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर थे उनको जैसे ही पता चला कि यहाँ पर एक पुरानी सभ्यता है तो उन्होंने क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया कि वर्ल्ड के अंदर एक नई सभ्यता है, उसकी खोज हुई, मतलब खोज की गई है। जबकि ये सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता थी, उनको ये बात पता नहीं था। ये लोग क्या मान रहे थे कि भाई हमारी जो यूनान की सभ्यता है, क्योंकि ये जो थे ये इंग्लिशमैन थे, मतलब ब्रिटिशर थे, तो ये अपनी सभ्यता वो पुराने मानते थे। तो ये जो थी ये सबसे पुरानी, मतलब कि आप ये मान सकते हो कि 350 ईसा पूर्व, मतलब कि 3500 BCE की ये सभ्यता है। ठीक है गाइस, तो ये था अपना नॉर्मल थोड़ा बहुत जो ऊपर वाला जो इंट्रोडक्शन अपन कहते हैं क्लास 12 की जो हिस्ट्री की बुक नंबर जो फर्स्ट नंबर बुक है उसका चैप्टर नंबर पहला है, उसका थोड़ा बहुत अपन ने इंट्रोडक्शन लिया है कि भाई हड़प्पा और सिंधु काल की जो सभ्यता है उसके बारे में। ठीक है गाइस, तो अगला जो अपन देखेंगे वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।